हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 12.2। ओके, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं और क्वेश्चन में गिवन है सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग थिन शीट ऑफ सॉलिड सोडियम इन द प्लेस ऑफ गोल्ड फॉइल, है ना। जो हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट को समझते हैं तो वहाँ पर हमने गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था। उसकी जगह अगर हम सॉलिड सोडियम का यूज़ करें जो कि अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर 14 केल्विन के नीचे है। ओके, यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन इज अ सॉलिड एट टेम्परेचर बिलो 14 केल्विन, तो वहाँ पर हमने हाइड्रोजन का यूज़ किया है। क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर सिंपल अगर हम देखें तो अल्फा पार्टिकल, है ना, अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें, है ना, अल्फा पार्टिकल क्या है। अल्फा पार्टिकल का मतलब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, मतलब हीलियम 2+। और यहाँ पर हीलियम के न्यूक्लियस में क्या क्या है, हीलियम के न्यूक्लियस में है 2 प्रोटॉन, है ना, प्लस 2 न्यूट्रॉन, है ना। न्यूट्रॉन को हम N0 लिख देते हैं, प्रोटॉन को P+ लिख देते हैं, है ना। तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अब आप देख सकते हैं कि वहां पर उसका जो मास है वो 4U है, AMU है। ओके, पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, है ना, अगर हम हाइड्रोजन पार्टिकल की बात करें, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की बात करें, है ना, तो वहां पर केवल ओनली सिंगल प्रोटॉन है। ठीक है, क्या है, सिंगल प्रोटॉन। और ये सिंगल प्रोटॉन जो है इसके कंपैरिजन में 4 टाइम्स छोटा है। इसके मास की बात करें तो यहाँ पर केवल हम 1U कंसिडर करेंगे। ओके, है ना, अप्रोक्सीमेट 1U कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का मास है कि एटम का या न्यूक्लियस का मास है उसके कंपैरिजन में हीलियम का, मतलब जो पार्टिकल स्केटर होने वाला है उसका मास बहुत ज़्यादा, जो पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास में एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और यहाँ से हमारे पास में एक अल्फा पार्टिकल इस पर स्ट्राइक कर रहा है ना। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है हाइड्रोजन और ये है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन बहुत छोटा, जब उससे कोलाइड करेगा तो वो डिफ्लेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। ओके, देर इज नो एनी काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन, वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन एज कम्पेयर टू द गोल्ड फॉइल। वहाँ पर डिफ्लेक्शन बहुत ही कम होगा। दूसरी बात ये है कि बहुत कम पार्टिकल, पॉसिबल ही नहीं है कि पार्टिकल उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाए। तो यहाँ पर कोई भी अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगा। कोई आप किसी टाइप का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ना ही न्यूक्लियस का रेडियस यहाँ पर अप्रोक्सीमेट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आप फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इस टाइप के एक्सपेरिमेंट करने से हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो टारगेट एटम है ना, ये टारगेट न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है ना, उससे 4 गुना छोटा है। और जो स्केटर्ड पार्टिकल है वो बहुत बड़ा है। तो अगर बहुत बड़ा छोटे पार्टिकल से कोलाइड करेगा तो उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा वो नेग्लिजिबल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस टाइप के एक्सपेरिमेंट से कोई मतलब नहीं होगा।